Now this is an interesting topic. Why women refuse marriage? आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि women ज्यादातर रिफ्यूज कर रही है मैरिज. सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है. एक तो ये आपको कम्युनिकेशन है उसमें इंप्रूव करेगा. दूसरा, आप अगर कोई जीडी में पार्ट ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज आप अपनी पॉइंट्स रख पाएंगे कि विमेन रिफ्यूज क्यों कर रही है मैरिज, व्हाट्स द रियल रीजन. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज़पेपर रीडिंग जो हम करते हैं वो आपकी वोकैबुलरी और फ्रेजेस के इंप्रूवमेंट के लिए होता है. ओके, सो ये कुछ वोकैबुलरी है जो हम देखने वाले हैं. आज के बाद इन वर्ड्स को जब भी आप सुनोगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनका मतलब क्या है. प्रोवाइडेड, बशर्ते आप इनका मीनिंग और सेंटेंस कमेंट्स में थोड़ा सा कोशिश करो लिखने की. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहें पेशेंस के साथ. ओके, तभी आपको समझ में आएगा. एंड कोशिश करें कि बार बार उन्हें यूज करें. और हाँ, मुझे लगता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और आपने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. जो आपका हेडिंग है ना, उसी में लिखा हुआ है व्हाई विमेन रिफ्यूज मैरिज. यही से आपको एक वर्ड मिल जाता है, रिफ्यूज. और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना. आपको किसी ने कुछ बोला कि ये कर दीजिए और आपने मना कर दिया तो आप बोलोगे आई रिफ्यूज्ड हर प्रपोजल. चलिए बिना लेट किए हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, इन्हीं वर्ड्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी तो शायद आपको पता होगा, राइट. तो ये बता रही है ऑथर कि वी वर ग्रुप ऑफ वुमेन चैटिंग अबाउट आवर लाइव्स. हम अपने लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे. एंड द चेंजिंग लैंडस्केप मतलब होता है दृश्य, राइट, परिदृश्य. जो भी हो रहा है सोसाइटी में वो सब चेंज हो रहा है, तो उसको इससे रिप्रेजेंट किया है चेंजिंग लैंडस्केप. जहां पे यंग वुमेन ना रिफ्यूज कर रही हैं शादी करने से. क्यों, अभी हम देखेंगे. नाउ ये बोल रहे हैं कि वेयर यंग वुमेन रिफ्यूज टू गेट मैरिड टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट एंगेजिंग एज द यंग वुमेन रिप्रेजेंटेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो टर्न आउट का मतलब होता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और कोई चीज हो जाती है. ओके, तो आप बोलोगे कि शी टर्न्ड आउट टू बी अ चीटर, मतलब वो चीटर निकली. बोलते हैं ना हम कि ऐसा वो निकली, तो उसी को बोलते हैं टर्न आउट. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हम चैट कर रहे थे और चेंजिंग लैंडस्केप जहां पे विमेन रिफ्यूज कर रही हैं, तो ये जो चैटिंग था वो बहुत एंगेजिंग निकला. ओके, एंड उन्होंने सभी वुमेन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट किया. दे आर्टिकुलेट मतलब अपने व्यूज को, आइडियाज को स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से बताना. ओके, दे आर्टिकुलेटेड हाउ इट मेड लिटिल सेंस टू गिव अप एंड कॉम्प्रोमाइज व्हेन मैरिज डिस्प्रपोर्शनेटली बर्डन वुमेन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटिल सेंस का मतलब होता है ज्यादा. इसका मतलब नहीं बनता है कि हम मैरिज करें, क्योंकि मैरिज डिस्प्रपोर्शनेटली बर्डन करता है विमेन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऐसा विमेन का मानना है. डिस्प्रपोर्शनेटली मतलब कि प्रोपोर्शन में नहीं है. डिस्प्रपोर्शनेट है मतलब बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है. विमेन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मेन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है. तो लिटिल सेंस होता है कि हम सारी चीजें गिव अप कर दें, मतलब छोड़ दें अपनी फ्रीडम और बाकी चीजें, और कॉम्प्रोमाइज करें इन चीजों से. जबकि मैरिज जो डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्डन करता है या बोझ डालता है विमेन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. दिस इज द रीजन. अब वो बोल रहे हैं कि जो ओल्डर वुमेन है 80s में, उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है अपने पूरे लाइफ में, और जो यंग वुमेन है वो थोड़ी सी सेल्फिश हो रही है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो रिफ्यूज कर रहे हैं मैरिज. ये इनका कहना है. ओके, नाउ हाउएवर द रिसेंटमेंट एविडेंट in the conversation made it clear कि those compromises unwillingly किए गए थे, and money lies at the bottom of it all, and I surmised. अब वो ऑथर बोल रही हैं कि सर देखो, पहले तो हम देख लेते सरमाइज. आई सरमाइज मतलब ऑथर बोल रही है कि मैंने गेस किया, मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है. अगर ऐसा बोल भी रही है ना, तो उन्होंने जो भी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं वो अपनी मर्जी के बिना किए हैं, अनविलिंगली, वो नहीं चाहते थे. विल का मतलब होता है चाहना, अनविलिंगली का मतलब नहीं चाहते हुए. तो ना चाहते हुए उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, और पैसों के कारण, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे मे बी. सो मनी लाइज एट द बॉटम ऑफ इट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पैसा था. पैसे के कारण वो कॉम्प्रोमाइज किए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे. ओके, तो ये सरमाइज कर रही है, मतलब गेस कर रही है कि ऐसा हो सकता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटमेंट एंड एविडेंट. सो द रिसेंटमेंट एविडेंट, रिसेंटमेंट मतलब जो गुस्सा है या रोष है उनके मन में,
जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, एविडेंट है। एविडेंस जानते हैं आप, सबूत, उसी से मिलता जुलता है ये, उसी से लिया गया एविडेंट, मतलब दिखाई दे रहा है। रिसेंटमेंट एविडेंट है किसमें? इन द कॉन्वर्सेशन, जो बातें वो कर रहे हैं उसमें साफ उनका एंगर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज अनविलिंगली किया है, ना कि खुश होकर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड में मार्क है उन्हीं को हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वोकेबलरी हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। There was a time जब women did not have a share in ancestral property. Ancestral का मतलब होता है पैतृक संपत्ति आपकी, जो आपके दादा परदादा की है, ओके? तो उनका शेयर नहीं था। अब जो बायस है, ओके, द बायस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, बायस मतलब पक्षपात करना, इसका साथ देना उसका ना देना, ठीक है? तो द बायस है गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट, वो उजागर हुआ या अराइज हुआ, ओके, उदय हुआ, अरोज फ्रॉम दिस अनफेयर प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब जो अनुचित प्रोविजन डाला गया है, आर्टिकल्स डाले गए हैं लॉ में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनफेयर प्रोविजन जो है उसी के कारण जो है ऐसा हो रहा है, ओके, जो बायस है। अब आगे पढ़ते हैं। बिफोर इट कुड बी चेंज द कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर रूटेड इन पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब आपका पता होगा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, पिता से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड सोसाइटी है हमारी, राइट? तो इसीलिए वो बोला जा रहा है कि इससे पहले कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाली चीज चेंज हो पाए, जो कस्टम्स रिचुअल्स है, मतलब रीति रिवाज जो हम चलाते हैं, राइट, वो जो है वो रूटेड है पेट्रियार्की में। रूटेड है मतलब जड़ से वो जुड़े हुए हैं, उन्हें निकाल फेंकना मुश्किल है, राइट? इट इज रूटेड इन पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की में पहले से इतना जड़ से वो घुसा हुआ है कि उसको निकाल फेंकना मुश्किल है, और वो इनफ था कि सोशल कंडीशनिंग मैन एंड वेमेन के माइंड में डालने का, ठीक है? तो सोशल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई बच्चा बड़ा होता जाता है, राइट, तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी चीजें, राइट, उनको ट्रेन करते हैं, उन्हें कंडीशनिंग बोला जाता है। जैसे कि कोई बिगड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे की कंडीशनिंग अच्छे से नहीं हुई है, मतलब इनको अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया है। तो अब जो कंडीशनिंग है वो वैसे ही है कि उनको ऐसा सिखाया गया कि विमेन एक्सेप्टेड मैन इन देयर लाइव्स एज सेवियर्स। सेवियर्स मतलब उनके रक्षक हैं, उनको बचाएंगे। तो एक कंडीशनिंग कर दी गई है विमेन की कि मैन ही स्ट्रांग होते हैं, विमेन नहीं होते, और वही उनको बचाएंगे, तो उनके सेवियर्स हैं, ऐसा उनके माइंड में कंडीशनिंग कर दिया गया है। सो सेवियर्स मतलब रक्षक। तो यहाँ पे लिखा है मेनी ब्रदर्स स्टिल बियर द बर्डन, मतलब वो बर्डन उठाते हैं, उनका बोझ उठाते हैं, ठीक है, सहते हैं, बियर द बर्डन, कि उनको रक्षा करना है, ठीक है, हैविंग टू सपोर्ट देयर सिस्टर्स वाइफ। तो इसीलिए जो है वो पावरलेस रहती हैं, तो रिमेन पावरलेस इसलिए बोला जा रहा है। एंड मेनी फैमिली स्टिल सीक मेल चाइल्ड इवन इफ इकोनॉमिक एडवांटेज हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, ओके? तो आप देख सकते हो कि अभी भी मेल चाइल्ड को सीक किया जाता है, सीक करना मतलब चाहना, ओके, दे सीक मेल चाइल्ड इवन इफ जो इकोनॉमिक एडवांटेज है वो स्टॉप हो चुका है, स्टॉप हो जाना, सीज, ओके? इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है क्योंकि विमेन भी आजकल काम कर रही है और ज्यादा काम कर रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, उनको भी अच्छा खासा मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है। स्टिल मेल चाइल्ड चाहिए होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये है सोसाइटी की रियलिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप जब कमेंट करते हैं ना तो सब तरीके से बैलेंस होके किया कीजिए। ये नहीं कि आप मेल है तो मेल को सपोर्ट करेंगे, फीमेल हो तो फीमेल को सपोर्ट करेंगे, ओके? यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन एवरी एस्पेक्ट, फाइन? तो वो बोल रहे हैं कि दैट आर्ग्यूमेंट अबाउट बीइंग पावरलेस कॉट माय अटेंशन, समथिंग कैचेस योर अटेंशन, मतलब वो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो ये जो पावरलेसनेस वाली जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो ऑथर बोल रहे हैं कि इसने मेरा ध्यान पकड़ा, ध्यान आकर्षित किया, इट कॉट माय अटेंशन। अब यहाँ पे लिखा है एक्लेम्ड स्टार, ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। तो उस लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि वो जानी मानी थी, एक्लेम्ड स्टार थी, ठीक है, और शी वॉज मेरली अ मनी मेकिंग मशीन। मेरली मतलब बस यू नो, बस एक जरिया ऐसे बोलते हैं ना, बस एक पैसे कमाने की मशीन है। सो मेयरली अ मनी मेकिंग मशीन, मेयरली का मतलब बस यू नो जस्ट इतना सही है, इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं मेयरली। आई एम मेयरली अ सर्वेंट हियर, मैं बस एक नौकर हूं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पे आप पहला लाइन पढ़ते हैं, दिस हैज बीन माई एक्सपीरियंस इन मोस्ट कॉन्वर्सेशंस विद women अबाउट मनी, देयर इज अ सिंपलिस्टिक नरेटिव दैट मैस्करेड्स एज एम्पावरमेंट। ब्रिंग अप चिल्ड्रन का मतलब होता है पालन पोषण करना। आई हैव बीन ब्रॉट अप वेल,
अगर मैं ऐसा बोलूं मतलब मुझे अच्छे से पालन पोषण किया गया है मेरा, ओके, ब्रॉट अप, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट अप। अब यहाँ पे लिखा है ब्रिंग अप चिल्ड्रन मतलब उनका पालन पोषण करना। ट्रेडिशनल रोल का मतलब होता है जो चला आ रहा है बहुत समय से, राइट, कि विमेन को ऐसा करना चाहिए, मेन को वैसा करना चाहिए, सबने ट्रेडिशन के हिसाब से उसे बना दिया है। सो ट्रेडिशनल रोल जो चला आ रहा है। नाउ अलोकेशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम, अलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। फाइन, अब आप देख सकते हैं आई वुड रिस्क अ जनरलाइजेशन दैट दिस orientation keeps household finances predominantly in physical assets। अब यहाँ पे देख सकते हो रिस्क अ जनरलाइजेशन, तो जनरलाइज करना मतलब सब पे लागू कर देना, ओके। अगर मैं बोलूं कि लड़कियां बुरी होती हैं सपोज, ओके, और मैंने सबको बोल दिया कि जनरलाइज कर लिया सारी लड़कियां बुरी होती है, ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो जनरलाइजेशन से हमें बचना चाहिए। तो वो बोल रही हैं कि आई वुड रिस्क अ जनरलाइजेशन, वो जनरलाइज कर रही है यहाँ पे, तो रिस्क ले रही है जनरलाइजेशन का कि इस ओरिएंटेशन जो हमारा झुकाव है इस तरफ है ना, कि वो ऐसा सोच रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि प्रीडोमिनेंटली फिजिकल एसेट्स, प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से, अगर आप प्रीडोमिनेंटली कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मुख्य रूप से इसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं आप। तो वो बोल रहे हैं कि फिजिकल एसेट्स में जो हाउस होल्ड फाइनेंसेस हैं उसे ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है, प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से इसी चीज में हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल आर्टिकल, जिसमें आपको समझ में आएगा कि वुमेन एक्चुअली में क्या चाहती हैं और क्या इश्यू आ रहा है कि वो मैरिज क्यों नहीं कर रही हैं, या क्या उनको रिसेंटमेंट है, एंगर है, ठीक है। चलिए, तो ये है कुछ वर्ड्स, पेट्रियार्कल, सीमलेस, डिस्प्रोपोर्शनेटली, सीड, ये हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। अब आप देख सकते हैं यंग वुमेन सी मैरिज एज अ पेट्रियार्कल अरेंजमेंट दैट टेक्स पावर अवे फ्रॉम देम। उन्हें लगता है कि ये जो समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, मेन से रिलेटेड सोसाइटी, उसने ये मैरिज को बनाया है जो कि उनसे पावर को छीन लेता है। इट टेक्स पावर अवे फ्रॉम देम। वो चाहते हैं कि दे इंसिस्ट ऑन कीपिंग देयर जॉब्स, वो अपने जॉब्स को रखना चाहते हैं। डू नॉट सीड कंट्रोल ओवर देयर फाइनेंसेस। सीड का मतलब यहाँ होता है कि आप त्याग रहे हैं अपने, ओके, फाइनेंसेस, जैसे, तो वो अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल करना चाहती हैं, सीड त्याग नहीं करना चाहती हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस का कंट्रोल हो, राइट। एंड दे नो दैट चाइल्ड बेयरिंग विल बी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि डिस्प्रोपोर्शनेटली उन्हीं पे फॉल होने वाला है, राइट। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब आपको बताया था प्रोपोर्शनेट नहीं है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो चाइल्ड बेयरिंग मतलब चाइल्ड को मतलब बड़ा करना, आगे चाइल्ड को बेयर करना, ठीक है, उसका ध्यान रखना, सारा चीज। तो ये चीजें वुमेन पे डिस्प्रोपोर्शनेटली फॉल होने वाली है। तो ये भी एक रीजन है कि मेन ज्यादातर सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं वुमेन का काम है, राइट। और वो सोचती है कि दे विल नीड अ करियर ब्रेक, तो ऑब्वियसली करियर से ब्रेक लेना पड़ता है, एंड सेटबैक हो जाता है। सेटबैक मतलब एक बाधा हो जाती है उनके लिए, उनके करियर में, उनके अर्निंग में, राइट। एंड दे ऑल्सो लाइक सीमलेस शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सीमलेस का मतलब होता है स्मूथ, ओके, प्रोपोर्शनेट हो, सीमलेस हो, किसी को एक को ज्यादा एक को कम ना हो। Where the men steps in to take on daily chores. Daily chores मतलब डेली जो काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क, उन्हें चोर्स कहा जाता है। तो वो चाहती है कि मेन शुड स्टेप इन, मतलब वो आगे आए और उनका साथ दे। फाइन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, इफ अ मैरिज कॉल्स फॉर मूविंग देम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर टू वन ऑफ रिलेटिव पावरलेसनेस, ठीक है, इट इज अनलाइकली टू होल्ड एनी अपील टू द मॉडर्न वुमेन। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पहले पावर था और उसके कंपैरिजन में, इसीलिए बोला गया है रिलेटिव पावरलेसनेस, तो पहले कंपैरिजन में अगर पावरलेस हो जाते हैं तो इसीलिए वो अनलाइकली है, संभवतः ऐसा नहीं है कि वो अपील करे मैरिज, ओके, अनलाइकली। अगर लाइकली है तो बहुत चांसेस है होने के, बट अनलाइकली है मतलब नहीं है। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। होप आपको बहुत सारे नए वोकेबलरी जानने को मिले होंगे। अब आप ऐसा करिए, आप सारे वोकेबलरी को कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आपने क्या क्या सीखा, ओके, एंड डू प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।